जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर इनकी खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार के हक में तारीखी कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान गरा कदर खिदमत अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। गाज़ी और शहदा को आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि वो फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम करते हैं। उन्होंने कहा कि वो सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के एतमाद के शुक्रगुजार हैं। ये एक अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम मुनीर भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। आसिफ अली जरदारी की जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाई वतन की खातिर इनकी खिदमात का एतराफ़ है। आसिफ अली जरदारी को एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को ओहदे की मुद्दत में तोसी पर भी मुबारकबाद। एयर चीफ मार्शल की क़यादत में भारतीय फ़िज़ाइया को शिकस्त फाश दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दिलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का अहम किरदार था। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल आसिम मुनीर की बतौर फील्ड मार्शल तरक्की ऑपरेशन बनियान मरसूस में शानदार क़यादत का एतराफ़ है। स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। उनकी शानदार क़यादत गैर मुतज़लज़ल आज़म मुमताज़ खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ज़ियान विडोन का AI हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। दिफाई ताउन और खित्ते की बदलती जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने भरपूर हमायत और गैर मुतज़लज़ल दोस्ती पर चीन का शुक्रिया अदा किया। दिफाई निज़ाम की जदीदियत और तकनीकी तरक्की में चीन के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में बाहमी ताउन शराकत दारी के ज़रिए पाक चीन दोस्ती मज़ीद गहरी होगी। चीन ने हालिया दहशतगर्दी पाक फ़िज़ा की गैर मामूली ऑपरेशनल महारत को सराहा। चीनी खुद साख्ता टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर PAF की पेशेवराना महारत की तारीफ की। पाक फ़िज़ा की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुकम्मल मुआवनत की दहानी कराई। इसराइल की गाज़ा में इंसानी इमदाद की बंदिश जारी। बरतानिया ने इसराइल से ज़ादाना तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से ज़ादाना तिजारती मुआहदे पर नज़रसानी का फैसला। कनाडा और फ्रांस इसराइल को पाबंदियों की धमकी। बरतानिया ने फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलविस इसराइली इबादतकार और तंजीमों पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने 11 हफ्तों से इमदादी नाकाबंदी को ज़ालिमाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल की हमायत भी दोहराई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद ना पहुँचने पर 14,000 फ़लस्तीनी बच्चों की हिलाकत का खदशा जाहिर कर दिया। सैकड़ों इमदादी ट्रक गाज़ा की सरहद पर दाखिले के मुंतज़िर इसराइली फ़ौज की गाज़ा पर बमबारी भी जारी। मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
इंडिया के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फ़िज़ाई हदूद की बंदी से भारतीय एयरलाइंस को 1 माह में 8 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। ईंधन की मद में भारत को 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात उठाने पड़े।